सितंबर 2024 माह में ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे बेहद ही शुभ राजयोग का निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में ग्रहों के गोचर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद विस्तार पूर्वक आपकी राशि का राशिफल। मित्रों, ग्रहों के राजकुमार बुध इस महीने 2 बार गोचर कर रहे हैं, यानी कि 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 23 सितंबर को स्वराशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस महीने आप सभी की किस्मत चमकने वाली है। ऑलरेडी सूर्य ग्रह 16 अगस्त को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब 16 सितंबर को ये पुनः राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजित है। मित्रों, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण योग भी बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं आपके राशि का राशिफल सितंबर 2024 में। कैसे रहेगी आपकी राशि, यानी कि आपके जीवन में इस महीने क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या पॉजिटिविटी होगी और कहाँ प्रिकॉशन लेना है। तुला राशि वाले जातकों का इस माह में पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। परिवार में पूजा अनुष्ठान होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि पारिवारिक माहौल धार्मिक रहेगा। मित्रों, परिवार के सदस्य आपकी ओर आकर्षित होने वाले हैं। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है आपके परिवार कुटुंब में। मित्रों, लेकिन घर की बात बाहर कहने से आपको बचना है। अपने माता पिता के तुल्य व्यक्तियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने से बड़ों का सम्मान भी आपको करना जरूरी है, अन्यथा आपका जो ये अच्छा समय, प्रतिष्ठा वाला समय दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा डावाडोल आपको नजर आएगा। समय तो अच्छा ही है, परंतु आपको भी अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, अपने से छोटों को प्यार देना है, उनकी केयर करना है। और घर की बात, चाहे घर में छोटे मोटे मनमुटाव चल रहे हो, प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपसी कुछ मतभेद चल रहा है या किसी भी तरह की घर के अंदर समस्या चल रही है, जैसा कि हर एक घर में कुछ ना कुछ होता है, तो मित्रों वो बातों को लेकर आप बाहर अपना गुस्सा ना निकालें, लोगों को अपने घर की बातें ना बताएं। इन सब वजहों से आपकी साख, आपके परिवार की साख गिर सकती, यानी कि बदनामी हो सकती आपकी व आपके परिवार की। बेहतर है कि सितंबर 2024 के माह में पारिवारिक जीवन धार्मिक रूप से अच्छा दिख रहा है, तो पूजा पाठ में ध्यान लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक यात्रा या आसपास किसी धार्मिक स्थल पर घूम आए, तो जो नेगेटिव चीज़ें इस माह की हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगी। नेगेटिव चीज़ें यही है कि अगर आपके मुंह से कुछ बाहर निकल गया घर का प्रॉब्लम, तो आपकी बदनामी, आपके परिवार की बदनामी हो सकती है। सचेत रहना है इस बारे में। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम आपके व्यापार और जॉब आदि के संबंध में देखते हैं, तो इस माह कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ नए समझौते हो सकते हैं आपके व्यापार में। तो नए जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे उनकी अनदेखी ना करें। अगर आपने टाल दिए या जल्दी से डिसीजन नहीं लिया, तो आपके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल सकते हैं और हो सकता है कि आपकी दुश्मनी हो जाए मार्केट में किसी के साथ, नए शत्रु आपके बन जाएंगे। तो बेहतर है कि काम में आप अलर्ट रहें,
लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अपनी वाणी पर संयम जरूर बनाए रखें। व्यर्थ के किसी झगड़े पर बिल्कुल ना बने, बिल्कुल भी ना पड़े। अगर दो लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है तो उसके बीच में सही गलत आप बताने ना बैठ जाएं, ना ही उस झगड़े को ध्यान से सुनते रहें, वरना आप गवाही देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। बेहतर है कि झगड़ों से दूर ही रहें। अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं है तो सितंबर के माह में आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलते दिख रहा है और आपका प्रमोशन हो सकता है। सरकारी अधिकारी सितंबर में अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन अपने सीनियर्स से उनका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर आपके वर्क प्लेस पर जो भी आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर है ओहदे में, उम्र में, उनसे किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना है। अन्यथा आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कुछ समस्याएं आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। बात करते हैं शिक्षा और करियर की। मित्रों, स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। टेस्ट आदि अगर कुछ है, परीक्षाएं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के फील्ड में हैं, यानी कि अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका मन इस महीने की शुरुआत में पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा। दूसरी चीजों की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं, ज्यादा आकर्षित होते दिख रहे हैं, लेकिन आपका धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और माह के अंत तक आप पढ़ाई में जुट जाएं, बेहतर है। अन्यथा आपके किसी सहपाठी या आपके कॉलेज में कहीं ना कहीं, कोचिंग में, यानी कहीं ना कहीं आपकी किसी से नोक झोंक हो सकती है जो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेगी। तो बेहतर है आपको हर प्रकार से लड़ाई झगड़ों से बचना है। तो उसका एक यही उपाय है कि आपका पूरा फोकस आपकी स्टडीज में होना चाहिए, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन पर ही आपका करियर डिपेंड है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप अच्छी तरह से अपने मन मुताबिक करियर को चुन सकते हैं। मित्रों, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई का पैटर्न भी आपको बदलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका मन पढ़ाई से उचटता नजर आ रहा है। हो सके तो अपने टीचर से आप संपर्क करें, उनसे सलाह लें, उनसे गाइडेंस लें, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलने वाला है और आप खुद को पुश करें पढ़ाई करने के लिए तो ही आपका मन लगने वाला है। अगर आपने लापरवाही की तो आगे जाकर आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और करियर के मामले में आप अपने सहपाठियों से पीछे रह सकते हैं। आपका माइंड तेज है, आप फोकस्ड हैं, नॉर्मली आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, परंतु ये समय आपको लेजी बना रहा है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को पुश करें और पढ़ाई में लग जाएं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। तो सितंबर की शुरुआत में अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर आपका मतभेद हो सकता है। तो आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ आर्गुमेंट करने से बचना है, वरना आगे जाकर रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर आपने आर्गुमेंट से अपने आप को बचाया या बात को बढ़ने से रोक दिया, माफी मांगना नहीं मांगना ये आपके नेचर पर डिपेंड है। अगर आप माफी मांग लेंगे बिना गलती के भी तो रिश्ता खराब नहीं होगा। ये समय थोड़ा सा अप एंड डाउन का दिख रहा है मित्रों। अगर आप माफी नहीं भी मांगते हैं परंतु आप झगड़े को बढ़ने नहीं देते हैं,
आप प्यार की बातें करते हैं और अपने प्रेमिका का ध्यान किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जो मतभेद आपके बीच में उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है, वह धीरे धीरे सुलझ जाएगा और किसी एक निष्कर्ष पर आप दोनों साथी आ जाएंगे। हालांकि आपका साथी किसी चीज की उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, परंतु आपसे वो खुलकर बातें नहीं कर रहा है। तो ये वो समय है कि अब आपसे वो खुलकर बातें करेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपने पार्टनर को समझना है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें और वो इस समय तुरंत आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे। हिम्मत ना हारें, गुस्सा ना हो, खुद से नाराज भी ना हो, सब्र करें, एफर्ट्स लगाते रहें। मंथ एंड तक हो सकता है आपका प्रेम प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में शीघ्र ही आपको आपका प्यार मिल जाएगा, यानी कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट जरूर हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से सिंगल हैं और चाह रहे हैं कि कोई आपके जीवन में आ जाए, अभी तक आपको कोई पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, पर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई आपका दोस्त बन जाए, तो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं इस माह में कोई आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। बहुत समय से आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और अब अपने इस संबंध को एक कदम आगे बढ़ाकर विवाह में बंधना चाहते हैं, तो घर परिवार में बात करें। सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ बात कर लें और फिर घर परिवार में बात करें, बात आगे बढ़ती दिख रही है। अगर आपका विवाह तय हो गया है तो आपको छोटी छोटी बात पर बहस करने से बचना है, अन्यथा विवाह टूट सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपके साथी पर डाउट हो सकता है, किसी प्रकार का शक आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि रिश्ते खराब होंगे और आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद बढ़ेंगे। डाउट को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है मित्रों, ये समय है जो करा रहा है। तुला राशि वालों का समय ये जो सितंबर माह में ना काफी ज्यादा मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। हर क्षेत्र में मनमुटाव, मतभेद, लड़ाई झगड़े के चांसेस दिख रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करना है मित्रों। फिर भी अगर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, बहुत समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक होके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820793975। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट के टाइम पर मुझे कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। इस माह में आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। चिड़चिड़ाहट हो तो समझ लें कि कुछ ना कुछ समस्या आपको चल रही है। एसिडिटी हो सकती है कि बढ़ जाए, मानसिक तनाव भी आपको घेर सकता है। तो आपको करना क्या है, दिन में कम से कम 10 बार ओम मंत्र का जाप करना है। आपको चैंटिंग करना है ओम मंत्र के लिए, बैठना है, टाइम निकालना है और कम से कम एक बार में लगातार में बैठकर 10 बार ओम का जाप अवश्य करें। पूरे मन से गहरी सांस लेकर अंतर मन तक आपको ओम का जाप करना है। काफी हद तक आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। इस महीने में आपका शुभ अंक है 7। मित्रों, आसमानी रंग के कपड़े पहनेंगे आप, आसमानी रंग को आप यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा है। अगर इस कलर के कपड़े नहीं है तो कोई रुमाल आप जरूर अपने पास रखें, आसमानी हल्के नीले रंग का। और इस महीने अगर आप अपने मन में शांति रखेंगे तो आपको धन लाभ का योग भी रहेगा। आपको चिड़चिड़ नहीं करनी है, आपको जल्दी जल्दी अपने मन की बात किसी से नहीं बोलनी है, आपको पेशेंसली काम करना है हर जगह पर, काम की जगह पर और हर जगह परिवार आदि पे, दोस्तों मित्रों हर जगह पर, यानी कि तो आपको धन लाभ दिख रहा हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपके आगे बढ़ जाए या कई लोगों के प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स ठीक हो जाएं, समस्याएं खत्म हो जाएं, प्रॉपर्टी या उससे धन लाभ आपको हो। बहुत समय से कोई
ज़मीन जायदाद, घर, फ्लैट, ऑफिस आदि अगर आप बेचना चाह रहे हैं और नहीं बिक रहा तो आप थोड़ा प्रयास करें। हो सकता है जो कीमत आप चाह रहे हैं वो ना मिले, पर नुकसान नहीं होगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो बिक जाएगा। कोई नई जगह अगर बुक करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, बुक कर सकते हैं। पूरी तरह से पूरा पेमेंट ना करें, थोड़ा जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। प्रॉपर्टी और धन से संबंधित समय ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। संभालना है धन को, फालतू व्यय नहीं करना है। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। कोई लग्जरी आइटम लेना है तो सोच समझ के लेना है। धन आपका बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना। किसी को उधार पैसा नहीं देना है मित्रों। कहीं भी इन्वेस्टमेंट के पहले आपको जरूर उचित सलाह लेनी है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना ही होगा। हो सकता है आपको स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो जाए या फिर सांस की तकलीफ, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। आने वाला समय अच्छा है, चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी आने वाले समय में और आपके फेवर में सब कुछ होता चला जाएगा, आपके पक्ष में सारा कुछ होता चला जाएगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो आपके घुटनों की समस्याएं भी आ सकती हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए मानसिक तनाव की स्थिति नजर आ रही है। एक टैरो रीडिंग या अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग जरूर करवा लें। समस्या का निदान प्राप्त करें, समस्या का समाधान प्राप्त करें और खुशहाल जीवन जिए। धन लाभ हो रहा है मित्रों, तो धन से ज्यादा आज के ज़माने में कुछ बड़ा नहीं है। धार्मिक चीज़ों में भी मन लग रहा है, तो कुल मिलाकर आपने अगर अपने आप को कंट्रोल में रखा, माइंड को, तबीयत को संभाला, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मित्रों, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।